Assalamu alaikum friends, my name is Halima Manzoor and the topic we are going to start is financial econometrics. फाइनेंशियल इकोनोमेट्रिक्स की तरफ जाने से पहले हम देखेंगे कि इकोनोमेट्रिक्स क्या होती है। इकोनोमेट्रिक्स हमारे पास टू वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है, इकोनोमेट्रिक्स। इकोनोमेट्रिक्स मींस इकोनॉमिक मेजरमेंट। यहाँ पे हमारे पास एक पिक्चर गिवन है जिसमें हमारे पास तीन तरह की सब्जेक्ट्स हैं, तीन तरह के मेजरमेंट्स हैं, इकोनॉमिक्स है, स्टेटिस्टिक्स है, मैथमेटिक्स है। जब इकोनॉमिक्स और स्टेटिस्टिक्स मिल रहा है तो हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स बन रही है, जब स्टेटिस्टिक्स मैथमेटिक्स मिल रहा है तो हमारे पास मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स बन रही है, और जब मैथमेटिक्स एंड इकोनॉमिक्स मिल रहा है हमारे पास तो हमारे पास मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स मिल रही है। और जब ये तीनों सब्जेक्ट्स कंबाइन होते हैं हमारे पास तो इकोनोमेट्रिक्स बनती है। सो वी कैन सी दैट इकोनोमेट्रिक्स इज द अमलगमेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, स्टेटिस्टिक्स एंड मैथमेटिक्स। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस हैं इकोनोमेट्रिक्स की, जिसमें फर्स्ट वन है कि द सोशल साइंस इन विच द टूल्स ऑफ इकोनॉमिक थ्योरी, mathematics and statistical inference are applied to the analysis of economic phenomena. The second one is econometrics consists of the application of mathematical statistics to economic data to lend empirical support to the models constructed by the mathematical economics and to obtain numerical results. So, in simple words, हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरी है, मैथमेटिकल इक्वेशंस हैं और स्टेटिस्टिकल टूल्स हैं जिनकी एप्लीकेशन से हम इकोनॉमिक फिनोमेना का एनालिसिस कर सकते हैं, हम न्यूमेरिकल रिजल्ट्स ऑब्टेन कर सकते हैं, इकोनॉमिक्स की थ्योरीज को टेस्ट कर सकते हैं, उनकी क्वांटिफिकेशन कर सकते हैं। हमारे पास जब इकोनॉमिक्स थी, मैथमेटिक्स थे, स्टेटिस्टिक्स थी, तो हमें इकोनोमेट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी? वाई नीड अ सेपरेट डिसिप्लिन? उसके कुछ रीजंस हैं। फर्स्ट वन, हमारे पास इकोनॉमिक थ्योरी है कि हम स्टेटमेंट्स बनाते हैं या हाइपोथेसिस बनाते हैं जो क्वालिटेटिव इन नेचर होते हैं। जैसे एक मैक्रो इकोनॉमिक थ्योरी हमारे पास है कि व्हेन अदर थिंग्स रिमेनिंग सेम, अगर एक कमोडिटी की जो प्राइस है रिड्यूस करी है तो उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ करती है, लेकिन एक चीज़ की प्राइस एक सर्टेन लेवल से डिक्रीज़ करने से उसकी क्वांटिटी डिमांडेड इंक्रीज़ करी है, कितनी इंक्रीज़ करी है, कितनी प्राइस की डिक्रीज़ करने से क्वांटिटी डिमांडेड कितनी इंक्रीज़ करी है, इसकी क्वांटिफिकेशन हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स करती है। सो इकोनॉमिक थ्योरी जो है वो हमारे पास एक थ्योरी है, एक हाइपोथेसिस है, एक स्टेटमेंट है जिसको क्वांटिफाई हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स कर रहा है। आगे है मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स। मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स जो है वो इकोनॉमिक थ्योरी जो है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में कन्वर्ट करता है, लेकिन उसकी मेजरेबिलिटी नहीं करता, एम्पिरिकली वेरीफाई नहीं करता उस थ्योरी को। उसकी मेजरेबिलिटी, एम्पिरिकल वेरिफिकेशन थ्योरी की हमारे पास इकोनोमेट्रिक्स करती है। फिर हमारे पास इकोनॉमिक स्टेटिस्टिक्स है जो डाटा वो कलेक्ट करी है, प्रोसेस करी है, प्रेजेंट करी है चार्ट्स की फॉर्म में, टेबल्स की फॉर्म में, लेकिन उस पर फर्दर काम नहीं करता। उस पर फर्दर काम इकोनोमेट्रिशियन करता है, उस डाटा को रॉ डाटा के तौर पे यूज़ करके जो इकोनॉमिक थेरीज़ हैं उसको टेस्ट करते हैं, उसको एम्पिरिकली एस्टिमेट करते हैं, न्यूमेरिकल डाटा प्रोवाइड करते हैं उसके ऊपर। फिर हमारे पास है मैथमेटिकल स्टेटिस्टिक्स है जो हमें टूल्स प्रोवाइड करती है इकोनॉमिक स्टडीज़ के लिए, जिसके ऊपर जो इकोनोमेट्रिशियंस हैं फर्दर स्पेशल मेथड्स अप्लाई करके उस इकोनॉमिक डाटा की नेचर की बेस के ऊपर उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करते हैं। सो इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इकोनॉमिक्स जो है वो थ्योरीज प्रोवाइड करी है, मैथमेटिक्स हमें इक्वेशंस दे रही है, स्टेटिस्टिक्स हमें टूल्स प्रोवाइड करी है। स्टेटिस्टिक्स के अंदर हम सैम्पलिंग टेक्निक्स को यूज़ करते हुए डाटा को कलेक्ट करते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, समराइज़ करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। जैसे रिग्रेशन एनालिसिस हम करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग करते हैं। रिग्रेशन एनालिसिस में हम पास्ट डाटा की बेस के ऊपर हम फ्यूचर डाटा को प्रिडिक्ट करते हैं। अब इकोनोमेट्रिक्स जो है हम उसे कहते हैं कि इकोनोमेट्रिक्स हमें बताती है कि हाउ टू क्वांटिफाई, हाउ टू एम्पिरिकली एस्टिमेट द थ्योरेटिकल इकोनॉमिक रिलेशनशिप्स। थ्योरेटिकल मीन्स थ्योरी, थ्योरी मीन्स ऐसी ट्रीटमेंट जो ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम मानी जाती हैं। जैसे हमने पहले एक इकोनॉमिक थ्योरी देखी सेम ऐसे, तो इकोनोमेट्रिक्स जो है उसकी क्वांटिफिकेशन करती है, उसको एम्पिरिकली एस्टिमेट करती है। इकोनोमेट्रिक्स किस तरह से किस तरह के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती है, एक दो एग्जांपल्स नीचे दिए हैं, जैसे मेजरिंग एंड फोरकास्टिंग द वोलेटिलिटी ऑफ बॉन्ड रिटर्न्स, मॉडलिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बिटवीन प्राइसेस एंड एक्सचेंज रेट्स।
सो इन सिंपल वर्ड्स इकोनोमेट्रिक्स क्या काम करती है? इकोनोमेट्रिक्स हमारे पास पॉलिसी मेकिंग करती है, फोरकास्टिंग करती है, एनालिसिस करती है। जो पॉलिसी मेकिंग है उसमें जो इकोनोमेट्रिक्स है वो वेरियस जो इकोनोमेट्रिशंस हैं डिफरेंट टेक्निक्स अप्लाई करके जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ के पैरामीटर्स हैं उसको इवेलुएट करते हैं। उनके कोफिशिएंट्स की जो न्यूमेरिकल वैल्यूज़ हमारे पास आती हैं उसकी बेस के ऊपर जो फॉर्म्स हैं वो डिसीजन लेती हैं। जो गवर्नमेंट्स हैं उसकी बेस के ऊपर जो पॉलिसी फॉर्मुलेशन करती हैं, पॉलिसी मेकिंग करती हैं, और जो उनका पास डेटा होता है उसकी बेस के ऊपर फोरकास्टिंग कर रही होती हैं। और जो इकोनॉमिक थ्योरीज़ हैं जो उनके पास उनकी कंपनी का डाटा है उसका उसकी बेस के ऊपर उसका एनालिसिस कर रही होती हैं। सो आज के लेक्चर में हमने देखा कि इकोनोमेट्रिक्स है क्या। इकोनोमेट्रिक्स जब हमारे पास मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स और इकोनॉमिक्स थी तो हमें फिर इकोनोमेट्रिक्स की ज़रूरत क्यों पड़ी, और इकोनोमेट्रिक्स क्या काम करती है, और इकोनोमेट्रिक्स किस तरह से यूज़ होती है। सो इंशाल्लाह अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह।